हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अनुराग वाईटी रीड। आज से आपके यूपी टीजीटी पीजीटी एग्जाम के लिए आर्ट सब्जेक्ट की यहाँ पे क्लासें स्टार्ट की जा रही हैं। याद रखिएगा, जो भी छात्र यूपी टीजीटी आर्ट या यूपी पीजीटी आर्ट की तैयारी कर रहे हैं तो उन सभी छात्रों के लिए ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस क्लास में हम चैप्टर वाइज जितने भी पीवाईक्यू अर्थात प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो चाहे आपके यूपी टीजीटी आर्ट एग्जाम में हो, पीजीटी आर्ट एग्जाम में हो, या केवीएस आर्ट, D++B आर्ट, या फिर बीपीएससी टीआरई एग्जाम में पूछे गए आर्ट के जितने भी प्रश्न हैं उनको यहाँ पे समाहित किया गया है। ये सीरीज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी, इसलिए इस सीरीज को आप अंत तक जरूर देखिएगा। इसमें हमने जितने भी एग्जाम आपके आर्ट से रिलेटेड होते हैं उन सभी एग्जामों के प्रश्नों को यहाँ पे समाहित किया गया है। सबसे पहला चैप्टर हमारा रहेगा भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला। इस चैप्टर से जितने भी प्रश्न अभी तक परीक्षा में पूछे गए हैं उन सबको यहाँ पे कवर करेंगे। शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आप देख सकते हैं, भारतीय पुरातत्व के जनक या पिता किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा, भारतीय पुरातत्व के जनक सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, सबसे पुरानी ज्ञात कलाकृति है। सबसे पुरानी ज्ञात कलाकृति भीमबेटका पेट्रोग्लिफस है। नेक्स्ट है, तरासे गए चमकीले पत्थरों के औजार प्रयोग किए गए। तरासे गए चमकीले पत्थरों के जो औजार थे वो नवपाषाण काल में प्रयोग किए गए थे। और याद रखिएगा, छोटे आकार के जो औजार थे वो यहाँ पे मध्यपाषाण काल में प्रयोग किए गए थे, जिन्हें माइक्रोलिथ के नाम से जाना जाता था, जबकि चमकीले पत्थर नवपाषाण काल में प्रयोग किए गए थे। नेक्स्ट है, रायगढ़ के पूर्व ऐतिहासिक कला का हिस्सा है। तो रायगढ़ के पूर्व ऐतिहासिक कला का हिस्सा अमर गुफा, बसाना झार और बोटाल्डा है। नेक्स्ट है, भीमबेटका की पाषाण गुफाएं स्थित हैं। भीमबेटका की जो पाषाण गुफाएं हैं वो विंध्याचल की पहाड़ियों में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, भोपाल शहर के नजदीक स्थित है। तो याद रखिएगा, भोपाल शहर के नजदीक भीमबेटका की गुफाएं स्थित हैं। नेक्स्ट है, पुरापाषाण काल के दौरान बने भीमबेटका के चित्र किससे संबंधित थे? पुरापाषाण काल के दौरान बने जो भीमबेटका के चित्र थे, याद रखिएगा, भीमबेटका के गुफा में हमें हाथी, जंगली सांड और बाघ के चित्र प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है, पूर्व ऐतिहासिक कला केंद्र रायगढ़ स्थित है। रायगढ़ याद रखिएगा, ये छत्तीसगढ़ में स्थित है। नेक्स्ट है, भीमबेटका गुफा के चित्र हैं। भीमबेटका गुफा के जो चित्र हैं वो सांप्रदायिक सभा को प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट है, पंचमढ़ी की पहाड़ियां कहां पर स्थित हैं? पंचमढ़ी की पहाड़ियां मध्य प्रदेश में स्थित हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, मिर्जापुर के पूर्व ऐतिहासिक चित्रों में हम छवियां देखते हैं। जो मिर्जापुर के पूर्व ऐतिहासिक चित्र हैं उनमें हम किसकी छवियां देखते हैं? तो याद रखिएगा, घोड़े और हाथी के वहां पे छवियां अर्थात चित्र प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट है, मिर्जापुर की गुफाएं कहां पर स्थित हैं? तो मिर्जापुर की गुफाएं उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय पुरातत्व विज्ञापन के जनक समझा जाता है या भारतीय पुरातत्व विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा, भारतीय पुरातत्व विज्ञान के जनक सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। नेक्स्ट, प्रागैतिहासिक चित्र समांतर निर्मित किए गए। प्रागैतिहासिक जो चित्र थे वो गेरू एवं चारकोल से निर्मित किए गए थे। नेक्स्ट प्रश्न है, आदमगढ़ शिलाश्रय चित्र। याद रखिएगा, आदमगढ़ शिलाश्रय चित्र ये होशंगाबाद में है। मिर्जापुर की गुफाएं कैमूर श्रृंखला में, वेलारी गुफाएं दक्षिण भारत में और सिंघनपुर की गुफाएं रायगढ़ रियासत में स्थित है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन्हें याद रखिएगा कि आदमगढ़ शिलाश्रय होशंगाबाद में, मिर्जापुर की गुफाएं कैमूर श्रृंखला में, वेलारी की गुफाएं दक्षिण भारत में और सिंघनपुर की गुफाएं रायगढ़ रियासत में स्थित हैं। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश के प्रागैतिहासिक कालीन गुफा भीमबेटका का अन्वेषण किसने किया? अर्थात भीमबेटका गुफा की खोज किसने की थी? भीमबेटका गुफा की खोज याद रखिएगा, पुरातत्ववेदिक VS वाकड़कर द्वारा की गई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि भीमबेटका गुफा खोज किसने की थी? VS वाकड़कर द्वारा ये खोज की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रागैतिहासिक शिला चित्रों का विषय था। प्रागैतिहासिक शिला चित्रों का विषय, इसमें आखेट, पशुपक्षी और युद्ध के यहाँ पे चित्र हमें प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट है, प्रागैतिहासिक चित्रों की धरातल कैसी थी? तो जो प्रागैतिहासिक चित्रों की धरातल थी वो शिला थी, अर्थात जो भी चित्र मिले प्रागैतिहासिक काल में वो हमें पत्थरों या शिलाओं में निर्मित मिले हैं। नेक्स्ट है,
भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला के लेखक थे तो भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला के लेखक जगदीश गुप्त थे। ये एक पुस्तक है भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला और इस पुस्तक के लेखक जगदीश गुप्त हैं। नेक्स्ट है गेरू है। गेरू याद रखिएगा ये भूमिज रंग का होता है, गेरू इसे हम भूमिज रंग कहते हैं। नेक्स्ट है प्रागैतिहासिक चित्रों का मुख्य विषय क्या था, तो प्रागैतिहासिक चित्रों का मुख्य विषय पशुओं का आखेट करना था। नेक्स्ट है प्रागैतिहासिक शिला चित्रों की खोज किसने की थी, तो प्रागैतिहासिक शिला चित्रों की खोज आर्चिबाल्ड कार्लाइल द्वारा की गई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सभी प्रश्न हैं। आपने अभी अपनी तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से कर ली होगी। अभी आपके पास पर्याप्त समय है। यदि आप अभी से अच्छे तरीके से तैयारी करते हैं तो आप बहुत ही अच्छी अपनी तैयारी कर सकते हैं। इसलिए इन सभी प्रश्नों को आप जरूर देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सभी प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है बिलास रंगम गुफा कहाँ पर स्थित है। याद रखिएगा बिलास रंगम गुफा ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रागैतिहासिक कालीन अधिकांश चित्र मिले हैं, तो प्रागैतिहासिक कालीन अधिकांश चित्र नवपाषाण काल में हमें मिले हैं। नेक्स्ट प्रश्न है उत्तर पाषाण काल की चित्रकला के प्रमुख उदाहरण मिलते हैं। उत्तर पाषाण काल के चित्रकला के प्रमुख उदाहरण बेलारी, सिंघनपुर एवं मिर्जापुर से हमें प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट है गुफा मानव लोग भित्ति चित्रण के लिए प्रयोग करते थे। भित्ति चित्रण के लिए गुफा के मानव किसका प्रयोग करते थे, तो ये मिट्टी के रंग का प्रयोग करते थे। नेक्स्ट है प्रागैतिहासिक कला का अर्थ क्या है, तो ऐतिहासिक काल की जो पूर्व की कला है उसे हम प्रागैतिहासिक कला कहते हैं। नेक्स्ट है आर्गीनेशियन एवं मेडेलियन शब्दावली प्रयुक्त होते हैं, तो याद रखिएगा आर्गीनेशियन एवं मेडेलियन ये शब्दावली पूर्व ऐतिहासिक कला के संदर्भ में प्रयुक्त होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कोहबर, याद रखिएगा कोहबर मिर्जापुर में स्थित है। काबड़ा पहाड़ रायगढ़ में स्थित है। आदमगढ़ की पहाड़ियां होशंगाबाद में स्थित हैं और चक्रधरपुर ये झारखंड में स्थित हैं। और याद रखिएगा ये सभी आपके एग्जाम में आए हुए प्रश्न हैं, तो इन्हें आप बहुत ही अच्छी तरीके से याद कीजिएगा। नेक्स्ट है प्रागैतिहासिक चित्रों का मुख्य विषय रहा, तो प्रागैतिहासिक चित्रों का मुख्य विषय शिकार या फिर आखेट था। नेक्स्ट है गुफावासियों द्वारा बिना किसी कला दक्षता के बनाए गए, तो ये गुफावासियों द्वारा बिना किसी कला दक्षता के प्रागैतिहासिक चित्र बनाए गए हैं। अल्टामीरा की गुफा में अधिक दिखाई पड़ते हैं। याद रखिएगा जो अल्टामीरा की गुफाएं हैं उसमें हमें जंगली भैंसे के चित्र सबसे अधिक प्राप्त हुए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जंगली भैंसे के चित्र कहाँ से मिले, तो अल्टामीरा के गुफाओं से हमें जंगली भैंसे के चित्र प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है पंचमढ़ी स्थित है, तो पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है अशोक का वह अभिलेख जिस पर मयूर की आकृति है, तो वो अभिलेख है नंदगढ़। मयूर अर्थात मोर की आकृति हमें अशोक के किस अभिलेख से प्राप्त हुई है, तो नंदगढ़ के अभिलेख से मयूर की आकृति प्राप्त हुई है। नेक्स्ट है नवपाषाण युग में मानव कहाँ रहता था, तो नवपाषाण काल में मानव बस्तियों में रहता था। याद रखिएगा नवपाषाण काल का मानव बस्तियों में रहा करता था। नेक्स्ट है भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला के प्राचीन केंद्र हैं, तो याद रखिएगा भारतीय चित्रकला का प्राचीन केंद्र महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट है आदि मानव चित्र बनाने के लिए प्रयोग करते थे, तो आदि मानव चित्र बनाने के लिए जानवरों की चर्बी में रंग मिलाकर इनका प्रयोग किया करते थे। नेक्स्ट है नवपाषाण युग में लोगों ने मूलभूत प्रौद्योगिकी परिवर्तन किया था, तो कृषि को अपनाकर इन्होंने नवपाषाण काल के लोगों ने यहाँ पे कृषि को अपनाकर मूलभूत प्रौद्योगिकी परिवर्तन किया था। नेक्स्ट है प्रागैतिहासिक काल के चित्रों में सबसे अधिक चित्र मिलते हैं, तो प्रागैतिहासिक काल के चित्रों में हमें सबसे ज़्यादा चित्र आखेट या फिर शिकार के मिलते हैं। नेक्स्ट है भारतीय चित्रकला का इतिहास है, तो भारतीय चित्रकला का इतिहास 5000 साल का है। नेक्स्ट प्रश्न अधिकांश प्रागैतिहासिक चित्र मिलते हैं, तो अधिकांश जो प्रागैतिहासिक चित्र हैं वो हमें गुफाओं में प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट है प्रागैतिहासिक चित्रों का महत्व क्या है, तो प्रागैतिहासिक चित्रों में महत्व है रेखाओं का। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि प्रागैतिहासिक चित्रों में किसका महत्व है, तो रेखाओं का। अर्थात कोई आकृति प्रागैतिहासिक काल में इस प्रकार से ज़्यादातर रेखाओं के द्वारा ही यहाँ पे प्रदर्शित की गई है, इसलिए प्रागैतिहासिक चित्रों में यहाँ पे रेखाओं का बहुत ही महत्व है। नेक्स्ट है प्रागैतिहासिक चित्र हैं, तो प्रागैतिहासिक जो चित्र हैं वो गुहा चित्र अर्थात जो गुफाओं के चित्र हैं वो हैं। नेक्स्ट है प्रागैतिहासिक भारतीय चित्रकला बनाई गई
प्रागैतिहासिक भारतीय चित्रकला चट्टानों पर या फिर पत्थरों पर बनाई गई है। याद रखिएगा, ऑप्शन में चट्टान या पत्थर कुछ भी आ जाए तो आप वही लगा के आइएगा। नेक्स्ट है दक्षिण भारत का प्रागैतिहासिक चित्रों के लिए मशहूर केंद्र। तो दक्षिण भारत के प्रागैतिहासिक चित्रों का मशहूर केंद्र याद रखिएगा बेल्लारी है। सबसे प्रसिद्ध था दक्षिण भारत के लिए यह बेल्लारी क्षेत्र। नेक्स्ट है वह विद्वान जिसको पंचमढ़ी क्षेत्र के चित्रों को प्रकाश में लाने का श्रेय मिला। तो पंचमढ़ी क्षेत्र के चित्रों को प्रकाश में लाने का श्रेय D.H. गार्डन को मिला था। नेक्स्ट है मिट्टी के बर्तनों का आविष्कार हुआ था। तो मिट्टी के बर्तनों का आविष्कार याद रखिएगा नवपाषाण काल में हुआ था। नेक्स्ट है भीमबेटका गुफा कहाँ पर स्थित है। भीमबेटका की गुफाएं मध्य प्रदेश में स्थित हैं। नेक्स्ट है नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। तो नर्मदा नदी के तट पर होशंगाबाद स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है भीमबेटका में प्राप्त होने वाले शैल चित्र अधिकतर मिले। तो जो भीमबेटका में हमें चित्र मिले हैं वो अधिकतर दीवार और छत पर बने हुए चित्र प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है भीमबेटका स्थित है। तो भीमबेटका याद रखिएगा होशंगाबाद में स्थित है। नेक्स्ट है होशंगाबाद कहाँ पर स्थित है। तो होशंगाबाद मध्य प्रदेश में स्थित है। दो तरीके के इसमें प्रश्न आते हैं। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया था, अभी आपने पीछे देखा कि भीमबेटका कहाँ स्थित है। तो भीमबेटका डायरेक्ट आप कह सकते हैं मध्य प्रदेश में स्थित है। दूसरा आ सकता है कि होशंगाबाद कहाँ स्थित है। तो होशंगाबाद मध्य प्रदेश में स्थित है। कभी कभी ऑप्शन मध्य प्रदेश नहीं देता है और पूछ लेता है कि भीमबेटका कहाँ पर स्थित है, तब आप कहेंगे कि भीमबेटका होशंगाबाद में स्थित है। नेक्स्ट है भीमबेटका नामक पहाड़ी में प्राप्त हुई है। तो भीमबेटका नामक पहाड़ी में हमें 600 गुफाएं प्राप्त हुई हैं। नेक्स्ट है भीमबेटका के गुफा चित्रों में सबसे अधिक प्रयोग किया गया। तो भीमबेटका के जो गुफा चित्र हमें प्राप्त हुए उसमें सबसे ज्यादा लाल रंग का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट है वह शहर जिसके पास भीमबेटका स्थित है। जिस शहर के पास भीमबेटका स्थित है वो शहर है भोपाल। नेक्स्ट है भीमबेटका है। तो भीमबेटका एक पहाड़ी है। नेक्स्ट है होशंगाबाद क्षेत्र के आदमगढ़ पहाड़ी में चित्र हैं। होशंगाबाद क्षेत्र के आदमगढ़ पहाड़ी में याद रखिएगा प्रागैतिहासिक काल के चित्र हैं। नेक्स्ट है पंचमढ़ी गुहा चित्र है। तो पंचमढ़ी गुहा ये मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है भीमबेटका की खोज हुई थी। तो भीमबेटका की खोज 1958 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट है पंचमढ़ी की खोज की गई थी। पंचमढ़ी की खोज G.R. हंटर ने की थी। नेक्स्ट है भीमबेटका की शिला उत्कीर्ण चित्रकारी है। तो भीमबेटका की शिला उत्कीर्ण चित्रकारी नियोलिथिक अवधि के दौरान की गई थी। नेक्स्ट है वह स्थान जहां पर भारतीय पूर्व ऐतिहासिक चित्रकारी के नमूने मिलते हैं। तो याद रखिएगा भारतीय पूर्व ऐतिहासिक चित्रकार के नमूने हमें भीमबेटका की गुफा से प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट है होशंगाबाद में प्राप्त प्रागैतिहासिक काल के चित्र बने हैं। तो ये शैल आश्रम में बने हुए हैं। जो भी होशंगाबाद में जो चित्र हमें मिले हैं ये शैल आश्रम में बने हुए हैं। नेक्स्ट है भारतवर्ष में प्रागैतिहासिक चित्र में जिराफ ग्रुप पाया गया। तो याद रखिएगा जो जिराफ ग्रुप है ये आदमगढ़ की पहाड़ियों में पाया गया है। नेक्स्ट है प्रागैतिहासिक गुफा जो मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है। तो याद रखिएगा लिखुनिया ये मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है। नेक्स्ट है भीमबेटका के चित्रों की खोज सर्वप्रथम की थी। तो भीमबेटका के चित्रों की खोज सबसे पहले श्री V.S. वाकड़ द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है भीमबेटका लखीनियादरी पंचमढ़ी किसके लिए प्रसिद्ध हैं। तो ये सभी प्रागैतिहासिक चित्र के लिए प्रसिद्ध हैं। नेक्स्ट है प्रागैतिहासिक चित्रों का क्षेत्र मिर्जापुर है। तो मिर्जापुर याद रखिएगा ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है पंचमढ़ी स्थित है। तो पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है प्रागैतिहासिक चित्रों के विषय हैं। प्रागैतिहासिक चित्रों के विषय पशु और मानव पक्षी दोनों के मिले हैं। याद रखिएगा जो प्रागैतिहासिक चित्र थे इसमें हमें पशुओं के चित्र, मानवों के चित्र और पक्षियों के चित्र भी मिलते हैं। नेक्स्ट है अधिकांश प्रागैतिहासिक चित्रों के रंग के थे। तो अधिकांश प्रागैतिहासिक चित्रों के रंग याद रखिएगा गेरुआ रंग मिले हैं। जितने भी प्रागैतिहासिक चित्र हैं इनके रंग याद रखिएगा गेरुआ था। नेक्स्ट है भीमबेटका में चित्र हैं। तो भीमबेटका में प्रागैतिहासिक चित्र हैं। शैल चित्रकला के लिए जाना जाता है। तो शैल चित्रकला के लिए होशंगाबाद जाना जाता है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में प्राप्त प्रागैतिहासिक चित्र हैं। उत्तर प्रदेश में प्राप्त प्रागैतिहासिक चित्र मिर्जापुर में है। भारत में प्रागैतिहासिक चित्र प्राप्त हुए। तो भारत में जो प्रागैतिहासिक चित्र हैं वो सरगुजा में प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है
मिर्जापुर क्षेत्र की जिन पहाड़ियों पर भारतीय गुफा चित्र बने हुए हैं वो हैं कैमूर की पहाड़ियाँ। याद रखिएगा, मिर्जापुर के जिन पहाड़ियों पर हमें भारतीय गुफा चित्र प्राप्त हुए हैं वो क्षेत्र थे कैमूर की पहाड़ियों पर हमें भारतीय गुफा चित्र प्राप्त हुए हैं। मिर्जापुर की गुफाओं में सर्वाधिक चित्र किस विषय पर हैं? तो मिर्जापुर की गुफाओं में सबसे ज़्यादा आखेट के यहाँ पे हमें चित्र प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट टाइम मिर्जापुर में प्राप्त प्रागैतिहासिक चित्रों में नृत्य का दृश्य अंकित है, तो नृत्य का दृश्य लिखुनिया गुफा में स्थित है। इंपॉर्टेंट है कि मिर्जापुर के किस यहाँ पे गुफा में नृत्य के दृश्य स्थित हैं, तो लिखुनिया में यहाँ पे हमें नृत्य के दृश्य मिले हैं। प्रागैतिहासिक चित्र उत्तर प्रदेश में है, लखनिया दरी में हमें यहाँ पे प्रागैतिहासिक चित्र यहाँ पे प्राप्त हुए हैं। भारतवर्ष में प्रागैतिहासिक चित्रों की सर्वप्रथम खोज हुई। भारतवर्ष में प्रागैतिहासिक चित्रों की सर्वप्रथम खोज, याद रखिएगा, मिर्जापुर क्षेत्र में हुई थी। नेक्स्ट है प्रागैतिहासिक चित्रों का कला केंद्र है, तो प्रागैतिहासिक चित्रों का कला केंद्र मिर्जापुर है। भारतवर्ष में प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज सर्वप्रथम हुई, तो ये मिर्जापुर क्षेत्र में हुई थी। प्रागैतिहासिक चित्र प्रधानता संबंधित हैं। जो प्रागैतिहासिक चित्र हैं ये समानता आखेट से संबंधित हैं। याद रखिएगा, आखेट या शिकार से जो प्रागैतिहासिक चित्र थे वो शिकार या आखेट विषय से संबंधित थे। नेक्स्ट है घायल सुअर की गुफा कहाँ पर स्थित है? तो घायल सुअर की जो गुफा चित्र है ये हमें मिर्जापुर में स्थित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि घायल सुअर की गुफा चित्र कहाँ पर है, तो याद रखिएगा मिर्जापुर में है। भारतीय प्रतीक स्वास्तिक विकसित हुआ है, तो याद रखिएगा भारतीय प्रतीक स्वास्तिक सूर्य से विकसित हुआ है। इसी के साथ आज की हमारी ये पहली क्लास समाप्त होती है। उम्मीद है आपको ये क्लास पसंद आई होगी। सभी छात्र वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप अपनी तैयारी बेहतर कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।